नमस्कार दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उभरता इंडिया न्यूज अपनी 100वीं वीडियो डाल रहा है और ये खुशी हम अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ साझा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा ये परिवार और भी बड़े से बड़ा होता जाएगा। तो चलिए रुक करते हैं अपनी खबरों की तरफ। दशहरा पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 5 अक्टूबर को आ रहा है। ये बुराई पर अच्छाई के रूप में मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर कहीं खुशी है तो वहीं कहीं न कहीं सबके मन में डर भी है। इस त्योहार के आते ही पंजाब के अमृतसर व बिहार के पटना शहर में दशहरे के दिन हुई घटना याद आ जाती है। आज भी 2018 में अमृतसर व 2014 में पटना के हादसे को याद करके सबकी आंखें नम हो जाती हैं। आपको बता दें, 19 अक्टूबर 2018 में अमृतसर में दशहरे के दिन बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिससे कईयों की जानें चली गई। अमृतसर के जोड़ा फाटक पर दशहरा देखने के लिए लोग रेलवे ट्रैक पर खड़े थे और इस दौरान मुख्य अतिथि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर थी। रेलवे ट्रैक पर खड़े लोगों पर ही डीएमयू गुजर गई, जिससे 61 लोगों की मौत हो गई। दशहरे के पटाखों के शोर में ट्रेन के हॉर्न की किसी को आवाज नहीं आई, जिस कारण ट्रैक पर लाशें ही लाशें बिछ गई। वहीं बिहार के पटना में 3 अक्टूबर 2014 को दशहरे के दिन बड़ा हादसा हो गया था। पटना के गांधी मैदान में दशहरे के दौरान अचानक से भगदड़ मच गई। मैदान में केवल 2 ही दरवाजे थे। भगदड़ के दौरान भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, जिससे 42 लोगों की मौत हो गई और इन दोनों हादसों ने सबको हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, अगली खबर, दशहरे के दिन किन चीजों का करें गुप्त दान, जिससे घर में बनी रहेंगी खुशियां और अपार धन। दशहरे को सनातन धर्म में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अधर्म पर धर्म की जीत के उपलक्ष्य में हर वर्ष अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरे का त्योहार मनाते हैं। इस बार दशहरा या विजयदशमी 5 अक्टूबर 2022 को है। इस दिन रावण दहन के साथ ही अस्त्र वाहन पूजन और माँ दुर्गा, प्रभु राम, गणपति देव के पूजन की भी परंपरा है। इसके अलावा विजयदशमी को विजय तिथि कहा गया है। मान्यता है कि ये दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ होता है। दशहरे के दिन इन 3 चीजों के दान का बहुत महत्व माना गया है। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और घर में किसी प्रकार से धन दौलत की कमी नहीं रहती। दशहरे के दिन को न सिर्फ अधर्म पर धर्म की विजय का दिन माना गया है, बल्कि इसे सुख समृद्धि लाने वाली तिथि भी माना जाता है। इसलिए इस दिन गुप्त दान का बेहद महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता कहती है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जातक पर अपनी कृपा बनाए रखती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इन 3 चीजों का दान करें। दशहरे के दिन किसी धार्मिक स्थान पर जाकर नई झाड़ू का दान करना चाहिए और अन्न के साथ वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी से अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। इस साल दशमी तिथि 4 अक्टूबर को दोपहर को 2:20 पर आरंभ हो रहा है और 5 अक्टूबर 2022 दोपहर 12 बजे समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि 5 अक्टूबर को मान्य रहेगी। अब जबकि सनातन धर्म में कोई भी व्रत त्योहार उदया तिथि को मनाने का प्रावधान है, तो ऐसे में इस बार दशहरे का त्योहार 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। त्रेता युग में लंका पर राक्षस राज रावण ने शासन किया था। वो बड़ा भयंकर, मायावी और उद्दंड राक्षस था। हालांकि उसने महान ऋषि पुलस्त्य के कुल में जन्म लिया था। पुलस्त्य स्वयं भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। वो रावण के दादा लगते थे। रावण की दादी का नाम हविभुर्वा था। रावण के पिता विश्वा थे, जिनसे कैकसी नामक राक्षसी कन्या ने विवाह कर लिया था। कैकसी ने रावण समेत 3 पुत्रों को जन्म दिया था। रावण और श्री राम का जब युद्ध हुआ तो रावण पूरे कुल के साथ मारा गया। रावण संहिता और रामायण महाकाव्य के अनुसार कैकसी से विश्वा को जो संतानें हुई, उनमें सबसे पहले रावण, फिर कुंभकर्ण, फिर विभीषण का जन्म हुआ। कैकसी से संपूर्णखा नाम की राक्षसी भी पैदा हुई। इन 4 के अलावा विश्वा की और भी संतानें थीं। उनके नाम हैं अहिरावण, खर, दूषण, कुंभिनी और कुबेर। रावण के कुल 6 भाई थे, सगे भाई कुंभकर्ण और विभीषण और सौतेले भाई खर, दूषण, अहिरावण और कुबेर। तो चलिए बात कर लेते हैं दशहरा सेलिब्रेशन के लिए स्वीट डिश की। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व इस साल 5 अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाएगा। हर वर्ष दशहरा अश्विन शुक्ल की दशमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रभु श्री राम को लंका के राजा रावण पर 10वें दिन जीत मिली थी। दशहरा सेलिब्रेट करने के लिए अक्सर घरों में मिठाई बनाई जाती है। आप भी अगर बाजार की मिठाइयों के बजाय घर पर बनी मिठाइयों से ही सभी का मुंह मीठा करना चाहते हैं, तो इन 6 स्वीट डिशेस को बना सकते हैं। केसर श्रीखंड। भारतीय स्वीट डिशेस में केसर श्रीखंड काफी पसंद की जाने वाली स्वीट डिश है। श्रीखंड में इलायची का फ्लेवर इसका स्वाद और भी बढ़ा देता है। दही और चीनी की मदद से तैयार होने वाला श्रीखंड गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में काफी लोकप्रिय है। बासुंदी। गुजरात की फेमस स्वीट डिश बासुंदी का स्वाद सभी को काफी पसंद आता है। दशहरे के खास मौके पर आप अपनों का मुंह मीठा कराने के लिए बासुंदी बना सकते हैं। इसके लिए दूध को खूब उबाला जाता है और फिर चीनी मिलाई जाती है। अगली स्वीट डिश है खीर।
चावल से बनी खीर एक पारंपरिक भारतीय स्वीट डिश है जिसे किसी भी खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है। खीर कई तरह से बनाई जाती है, चाहे वो सवैया की खीर हो, मखाना खीर हो या चावल की खीर। इसका स्वाद काफी लाजवाब होता है। सिंघाड़ा शीरा। दशहरे के दिन अगर किसी ने व्रत रखा है तो उसका मुंह सिंघाड़े का शीरा बनाकर मीठा कराया जा सकता है। सिंघाड़े के आटे, देसी घी और चीनी से तैयार होने वाला सिंघाड़ा शीरा काफी टेस्टी भी होता है। बादाम मखाना खीर। ड्राई फ्रूट से तैयार होने वाली बादाम मखाना खीर न सिर्फ स्वाद में शानदार होती है बल्कि ये काफी पौष्टिक भी होती है। दशहरे को सेलिब्रेट करने के लिए बादाम मखाना खीर को खास तौर पर बनाया जाता है। और अगली चीज है मालपुआ। देसी घी में डूबा हुआ मालपुआ का स्वाद पसंद करने वालों की कमी नहीं है। इसे बनाने के लिए मैदा, रवा, चीनी, दूध का प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में इस स्वीट डिश को काफी बनाया जाता है। तो अगली खबर ये है कि ऐसा शहर जहां नहीं होता है रावण दहन, करते हैं लोग पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद दशहरे का पर्व आता है, जिसे अच्छाई पर बुराई का प्रतीक माना जाता है। भगवान राम ने रावण का वध जिस दिन किया उसे दशहरे के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन हर साल रावण का पुतला जलाकर त्योहार मनाया जाता है। दशहरे के कई दिन पहले से ही जगह जगह रामलीला और भगवान राम की कथाओं का मंचन होता है, जिसे देखने लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। दशहरे के दिन इस जगह पर पुतला जलाने की बजाय उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो चलिए, कौन सी है वो जगह? दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में जगह है कोलार, जहाँ वर्षों से रावण का पुतला नहीं जलाया गया है। कहते हैं यहाँ नवरात्रि के 9 दिनों में रावण की पूजा होती है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। दरअसल जिस दिन दशहरा मनाया जाता है उसी दिन कोलार में फसल की पूजा होती है। इस मौके पर महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे लंकेश्वर महोत्सव कहते हैं। इस मौके पर रावण की प्रतिमा को रथ पर रखकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। हालांकि इस बारे में एक लोक कथा प्रचलित है कि इस दिन कोलार में भगवान शिव की पूजा होती है, क्योंकि रावण शिव का भक्त था, इसलिए भगवान शिव के साथ रावण को भी लोग पूजते हैं। हालांकि रावण दहन के पीछे लोगों का ये भी मानना है कि पुतलों में आग लगाते हैं तो उससे फसल के जलने का भी डर रहता है। वहीं कई बार पूरी फसल ठीक से नहीं उगती। कर्नाटक के कोलार में रावण का एक बहुत बड़ा मंदिर है। इसके साथ ही कर्नाटक के मालवल्ली में भी रावण का मंदिर है। केवल कर्नाटक ही नहीं, भारत के और भी हिस्से हैं जहां पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबरें। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। और एक बार फिर से आप सभी को हमारी तरफ से उभरते इंडिया न्यूज़ की 100 वीडियोस पर बहुत बहुत बधाई। तो जाने से पहले उभरता इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि किसी भी प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज़ मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक चाहेंगे इजाज़त। जय हिंद।